शिवरात्रि से संबंधित शिव पुराण की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा लुभद्धक की कथा है। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण कथा चंद्रदेव को शिवजी से वरदान की भी है, जो शिवरात्रि से जुड़ी हुई मानी जाती है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन चंद्रमा को केवल रोहिणी नाम की पत्नी से अधिक प्रेम था, जिससे अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब चंद्र ने उनकी बात नहीं मानी तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे क्षय रोग यानी धीरे धीरे नष्ट होने का श्राप दे दिया। इसके प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वे दुर्बल होते गए। चंद्रदेव ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने 1 महीने तक माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी से महाशिवरात्रि तक निराहार रहकर उपवास किया और शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र और दूध अर्पित कर शिव मंत्रों का जाप किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे कभी भी पूरी तरह से क्षय को प्राप्त नहीं होंगे। इसके बाद शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे चंद्रमा को नया जीवन मिला और वे कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हुए अमावस्या तक पहुंचते हैं और फिर शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक अपनी पूर्ण चमक वापस प्राप्त करते हैं। यह कथा बताती है कि शिवरात्रि पर उपवास रखने, शिवलिंग पर जल व बिल्वपत्र अर्पित करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो सकते हैं। भगवान शिव को सोमनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चंद्रदेव सोम को अपने मस्तक पर धारण किया था। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने का भी यही कारण है, क्योंकि यह चंद्रदेव को प्राप्त हुए वरदान की याद दिलाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और कठोर तपस्या से कोई भी कष्ट दूर हो सकते हैं। शिवजी कृपालु और भोलेनाथ हैं, जो अपने भक्तों की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की अन्य कथाएं चाहिए तो बताइए।